तो जब कोई इंसान मरता है तो जाहिर है कि भौतिक शरीर वो चीज है जिसे आपने धरती से उधार लिया था। तो शरीर सिर्फ धरती है ना? आप समझे? ये भौतिक शरीर बस धरती का एक टुकड़ा है जो अभी इस तरह उछल कूद कर रहा है, लेकिन आपको इसके एक एक परमाणु को वापस करना होगा। ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन आपको हर परमाणु वापस करना होगा। आपको एक भी परमाणु ले जाने की इजाजत नहीं है, कोई भी नहीं ले जा सका। भौतिक शरीर अलग होकर गिर जाएगा, लेकिन आपके कर्मों की मात्रा के आधार पर आपका मानसिक शरीर और प्राणिक शरीर बने रहते हैं। अगर कर्म का ढांचा बहुत तीव्र है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसे खत्म करना होता है। अगर कर्म कमजोर हो गया है क्योंकि यह अपना दौर पूरा कर चुका है, तब वो बड़ी आसानी से दूसरा शरीर पालेगा। अगर इसे नया शरीर पाना है तो इस ढांचे की तीव्रता को कम होना होगा, इसे निष्क्रिय होना होगा। अगर ये बहुत तीव्र है तो ये नहीं खोज सकता, इसे इंतजार करना होगा। तो इन्हीं को आप भूत कहते हैं। कोई मर गया है लेकिन उसके कर्म का ढांचा अभी भी तीव्र है क्योंकि वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उसे दूसरा शरीर ढूंढने के लिए काफी ज्यादा समय चाहिए। वो अभी भी मौजूद है। उसके कर्म का ढांचा जितना ज्यादा तीव्र होगा वो उतना ही ज्यादा दिखेगा या लोग उसको अनुभव करेंगे। आपके चारों ओर ऐसे अनगिनत प्राणी हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो, लेकिन उनमें से अधिकतर को आप अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि उनके कर्म खाली हो चुके हैं। वो बस थोड़ा और खाली होने का इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले कि उन्हें एक नया शरीर मिले। लेकिन अगर उनके कर्म बहुत तीव्र हैं, इसीलिए लोगों ने आपको बताया है कि अगर किसी की अप्राकृतिक मौत होती है, दुर्घटना में या आत्महत्या से या किसी दूसरी तरह से, तो वो भूत बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर कोई बनता है। बस इतना है कि उन्हें आसानी से महसूस किया जा सकता है। वो आपके अनुभव के लिए ज्यादा उपलब्ध हैं क्योंकि उनका कार्मिक ढांचा ज्यादा तीव्र है। लोग ऐसे प्राणियों को थोड़ा ज्यादा अनुभव कर सकते हैं उनकी तुलना में जो बूढ़े होकर मरते हैं। अगर कोई अपने इस जीवन के लिए निर्धारित कर्मों को पूरी तरह पूरा कर लेता है तो वो बस यूं ही मर जाएगा, बिना किसी बीमारी के, बिना एक्सीडेंट के, बिना किसी चोट के। जब कोई व्यक्ति ऐसे मरता है बस यूं ही, तो वो कुछ घंटों में ही दूसरा शरीर पा जाएगा। तभी इस परंपरा में कहा गया है कि अगर कोई अपना जीवन पूरा करके शांति के साथ मरता है तो ये मरने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नया जीवन तुरंत शुरू हो जाएगा। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तब हर आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य होता है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ना चाहता है। या अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि जिसे आप अभी अपनी आत्मा कहते हैं वो एक बुलबुले की तरह है। बुलबुले की बाहरी खोल आपके कर्म का ढांचा है, अंदर हवा है। मान लीजिए कि आप बुलबुला तोड़ देते हैं, आप बुलबुले को फोड़ देते हैं, तो हवा कहाँ गई? आपकी हवा कहाँ गई? अब आपकी हवा जैसी कोई चीज नहीं है, ये हर चीज का हिस्सा बन गई है। तो अब जिसे आप आत्मा कहते हैं वो काल्पनिक है, क्योंकि आपकी आत्मा या मेरी आत्मा या किसी और की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अभी ये असीमितता एक सीमित कर्म के ढांचे में बंद है। तो इससे आपको ऐसा एहसास होता है जैसे कि ये एक अलग इकाई हो। अगर आप उन चाबियों को अलग कर देते हैं जो कर्म के ढांचे को बांधती हैं, तब ये बस ध्वस्त हो जाता है। तो मृत्यु के बाद का जीवन, अगला जन्म, इस सारी बकवास में विश्वास मत कीजिए। लेकिन अभी अगर आप यहां बैठते हैं और बस अपनी आंखें बंद करते हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप इस शरीर से परे भी कुछ हैं।